जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय 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 चित चोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 55वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण की संतति का वर्णन तथा वृषणवंश का उपसंहार, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं के अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा और भाव से जरूर सुने। इसको सुनने मात्र से उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जन्मेजय ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण की कई हजार रानियों में से 8 को प्रमुख बताया गया है। उन 8 की संतानें कौन कौन सी थीं, ये आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्रधानतः 8 पटरानियां पुत्रवती थीं, ऐसा माना गया है। उनकी सभी संतानें वीर थीं। उन रानियों के जो जो संतानें हुई मैं बताता हूँ, सुनो। रुक्मणी, सत्यभामा, देवी नागनजिति, सत्या, शिवदेश की राजकुमारी सुदत्ता, मनोहर हासवाली लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, जामवंती, पौरवी और मद्र देश की राजकुमारी सुभीमा, ये श्री कृष्ण की मुख्य रानियां थी। इनमें से रुक्मणी के पुत्रों का वर्णन करता हूं, सुनो। रुक्मणी के गर्भ से पहले सुलक्ष्मणा संपन्न प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर संबासुर का वध किया। उनके दूसरे पुत्र चारुदेषण थे, जो वृषणवंश में सिंह के समान पराक्रमी और महारथी वीर थे। तीसरे चारुभद्र, चौथे चारुगर्व, 5वें सुदेष्ण और 6ठे ध्रुव थे, 7वें सुषेणु, 8वें चारुगुप्त, 9वें पराक्रमी चारुविंद और 10वें चारुबाहु थे। चारुबाहु सबसे छोटे थे। इनके सिवा रुक्मणी के एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम चारुमती था। सत्यभामा के गर्भ से भानु, भीमरथ, क्षुप, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रजाक्ष और जलांतक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान गरुड़ध्वज से इनकी 4 बहनें उत्पन्न हुई थीं, जिनके नाम थे भानु, भीमलिका, ताम्रपाणी और जलंधमा। जामवंती के ज्येष्ठ पुत्र सांब उत्पन्न हुए, जो युद्ध में बड़ी शोभा पाते थे। इनके सिवा मित्रवान, मित्रविंद, मित्रबाहु और सुनीत, ये 4 पुत्र और थे। जामवंती के मित्रवती नाम वाली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। अब नागनजिति की संतानों का वर्णन सुनो। नागनजिति के भद्रकार और भद्रविंद्र नाम के 2 पुत्र हुए थे, तथा भद्रवती नाम वाली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। शिवदेश की राजकुमारी सुदत्ता के गर्भ से संग्रामजित, सत्यजित, सैन्यजित और सूरवीर स्वप्नजित, इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। माद्री सुभीमा के ब्रकाश्व, ब्रकनिवृति तथा कुमार ब्रकदीप्त, ये 3 पुत्र थे। अब लक्ष्मणा की संतानों का परिचय सुनो। गात्रवान, गात्रगुप्त और पराक्रमी गात्रविंद, ये 3 पुत्र लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। साथ ही इनकी छोटी बहन
गात्रवती का भी जन्म हुआ था। कालिंदी के 2 पुत्र हुए, अश्रुत और श्रुत सम्मित। मधुसूदन ने अश्रुत नामक पुत्र को श्रुतसेना नाम वाली पत्नी की गोद में दे दिया। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और अपनी उस पत्नी से बोले, यह सदा के लिए तुम दोनों का पुत्र रहे। श्री कृष्ण की व्रती नाम वाली पत्नी के गर्भ से गज की उत्पत्ति बताई जाती है। सैव्या के गर्भ से अंगद, कुमुद और श्वेत नामक पुत्र की उत्पत्ति कही गई है। सैव्या के श्वेता नाम वाली कन्या भी थी। सुदेवा के गर्भ से अगावय, सुमित्र, सुचि, चित्ररथ तथा चित्रसेन ये 5 पुत्र और चित्रा तथा चित्रवती ये 2 कन्या उत्पन्न होती। मन स्तंभ, स्तंभन, निवासन नाम तथा अवनस्तभ ये 4 पुत्र और स्तंभवती नाम वाली कन्या, इन सब की उत्पत्ति कौशिकी के गर्भ से हुई थी। उपसन्न, शंकु, वज्रांशु और क्षिप्र ये 4 पुत्र सुत सोमा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिरी के गर्भ से युधिष्ठिर नाम का पुत्र का जन्म हुआ था। इसके सिवा 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, कपाली तथा गरुड़। ये दोनों ही विचित्र रीत से युद्ध करने वाले थे। ये तथा इसी तरह और भी सहस्त्रों पुत्र श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए थे। इस बात को तुम मेरे द्वारा जान लो। भगवान वासुदेव के वे पुत्र 1,80,000 बताए गए हैं। ये सब के सब रण कर्म विशारद तथा सूरवीर थे। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जनार्दन की संतति का वर्णन किया है। नृपश्रेष्ठ प्रद्युम्न के विदर्भ राजकुमारी रुक्मंती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसकी गति को युद्ध में कोई नहीं रोक सकता था। अनिरुद्ध की ध्वजा पर मृग का चिन्ह था। बलदेव जी की रेवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम थे निषट और उल्मुख। ये दोनों भाई देवताओं के समान तेजस्वी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वसुदेव के 2 पत्नियां और थीं, सुतनु तथा सुतारा। इन दोनों के गर्भ से वसुदेव के 2 पुत्र हुए, पौंड्रक तथा कपिल। इनमें से कपिल तो सुतारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और पौंड्रक सुतनु का पुत्र था। उन दोनों भाइयों में से पौंड्रक तो राजा हुआ, कपिल वन को चला गया। वसुदेव से उनकी चतुर्थ वर्ण वाली भार्या से एक महाबली वीर का जन्म हुआ था, जिसका नाम था जरा। वह समस्त धनुर्धर निषादों का स्वामी था। काश्या ने साम्ब से सुपार्श्व नामक पुत्र प्राप्त किया, जो महान वेगशाली था। अनिरुद्ध के सानु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सानु से वज्र का जन्म हुआ। वज्र से प्रतिरथ उत्पन्न हुआ। प्रतिरथ के पुत्र का नाम सुचारु था। वृष्ण के छोटे पुत्र अनिमित्र से शनि का जन्म हुआ। शनि से महारथी सत्यवादी सत्यक उत्पन्न हुए। सत्यक से उनके सूरवीर पुत्र युयुधान सात्विक का जन्म हुआ। युयुधान का पुत्र असंग और असंग का पुत्र मणि हुआ। मणि के पुत्र का नाम युगंधर था। इस प्रकार यहाँ वंश का वर्णन समाप्त किया जाता है। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।